और आज देखिए चौतरफा बिकवाली के घेरे में बाजार आए हैं। खासतौर से विदेशी बाजारों के संकेत बिगड़े हुए दिखाई दिए और उसी का असर आज खुलते ही मार्केट्स पर हावी पड़ा है। डाउ फ्यूचर्स ये इनफैक्ट बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है। लगभग 900 अंकों की गिरावट इसमें देखने को मिली है और इसी को देखकर आप देखिए भारतीय बाजारों में भी थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी आई थी सुबह के दौरान वो पूरी तरह से गायब होती हुई दिखाई दे रही है और धीरे धीरे करके हम नीचे खिसक रहे हैं। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा नुकसान है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो पूरी तरह से नेगेटिव इंडिकेशन ही दिखा रहा है और आज बैंकों में निजी बैंकों की सबसे ज्यादा बुरे हाल है। आप देखिए बाकी विदेशी बाजार क्या इशारा कर रहे हैं। यूरोपीय बाजार जो खुले वहां पर भी 100-200 अंकों की गिरावट पर ही ट्रेड खुलता दिखाई दिया है, चाहे वो फुट्सी हो जो 132 पॉइंट नीचे आपको दिखाई देगा। फ्रांस के बाजार में हमने देखा है लगभग 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट और जर्मनी का डैक्स भी लगभग 300 पॉइंट नीचे है। तो मूड ग्लोबली बिगड़ रहा है और इस मूड के बिगड़ने के पीछे एक वजह यह है कि देखिए धीरे धीरे करके सभी इकोनॉमीज अपने बाजारों को खोल रही हैं और उसे सेकेंड वेव का डर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में हर रिपोर्ट में ये लगातार कहा गया था कि एरिजोना हो, टेक्सास हो, दूसरे इलाकों हो, कैलिफोर्निया हो, वहां पर आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन के कोविड से जुड़े हुए, तो वो एक खतरा है। अब आप आइए भारत में क्या हुआ। ये ग्लोबल मार्केट्स बिगड़े हैं, इसका असर भारतीय बाजारों पर साफ बनता दिखाई दिया। लेकिन प्रेशर इतना कि हम 9800 को तो सुबह में टेस्ट कर रहे थे, इस समय 9750 संभल जाए किसी तरह से वही ठीक होगा और 9726 तक का लो हमने वैसे भी देख लिया है। निफ्टी बैंक पर आइएगा तो वहां पर भी प्रेशर है। 19740 तक का लो दिखाया और इस समय 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट पर हम बैठे हैं। प्रेशर ज्यादातर आया है निजी बैंकों और एनबीएफसीज की ओर से, चाहे वो आपके आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी जैसी कंपनियां हो उसमें दबाव है, तो बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों की भी धुलाई हो रही है। अब आप आइए मेटल इंडेक्स पर और मेटल इंडेक्स में हमने देखा है 2% से ज्यादा का कट देखने को मिला है। जब भी ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ आता है मेटल्स टूटते हैं। तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स हैं जो बिखर रहे हैं। ऑटो और कैपिटल गुड्स में भी आज हमने देखा है इसकी तेजी पर भी ब्रेक लगा है। इनफैक्ट स्टॉक्स रिवर्स गियर में जाते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर भी हमने देखा है हैवी वॉल्यूम्स के साथ बिकवाली की पोजीशंस दर्ज हुई हैं। तो मूड मार्केट का बिगड़ा हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी आज अंडर परफॉर्म कर रहा है 150 अंकों की गिरावट के साथ। प्रकाश गाबा को सबसे पहले जोड़ लेते हैं। गाबा साहब, मुझे याद है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में आप लगातार कह रहे थे कि मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। आज हम 9800 के नीचे आए हैं ग्लोबल मार्केट्स के सेल ऑफ के चलते। क्या आप और वीकनेस देख रहे हैं आते हुए? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं सब? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है मार्केट अब भी वीक है क्योंकि कल का जो फ्राइडे का जो कारोबार था उसमें एक अच्छा मिला था और उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया और जो हमने पिछले दिनों जो देखा है 10,337 वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 15 दिन लगातार एक अपमूव मिला, तो यहाँ पर थोड़ी और करेक्शन बाकी है। शायद 9,500 भी देखने को मिल सकते हैं। 9,450, 9,500 ये एक सपोर्ट जोन है, शायद वहां तक चला जाए। मुझे लगता है तो वीक। इस कमजोरी में क्या आपको कुछ तेजी की अपॉर्चुनिटीज, बाय ऑन डिप्स के मौके दिख रहे हैं या फिर शॉर्ट के कॉल्स ही देंगे गाबा साहब? नहीं, मैं लॉन्ग के कॉल्स दूंगा थोड़े क्योंकि डिफेंसिव बैट होना चाहिए। अपोलो हॉस्पिटल है, शायद मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि इसका टारगेट आपसे कोई 1460 का हो, स्टॉप होगा 1400 का। और दूसरा है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में एक अपमूव मिल सकता है। पॉसिबल है कि ऑयल इंडिया का जो टारगेट है ऑन द अपसाइड करीब करीब 100 का हो सकता है। 1-2 दिन लगे, उसे स्टॉप होगा 92 का। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल में एक अपॉर्चुनिटी 1460 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चले और ऑयल इंडिया में भी तेजी करनी है। 100 का टारगेट रहेगा और 92 का स्टॉप लॉस जो गाबा साहब ने ट्रेड्स आपके लिए आज निकाले हैं। चलिए फटाफट वरुण को जोड़ लेते हैं और वरुण आपको बताएंगे कि आज मिड कैप कंपनियों में क्या हलचल है। 150 पॉइंट नीचे इंडेक्स। वरुण, क्या आया रेडार पर आपके? डेफिनेटली देखिए मिड कैप स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक दिग्गज की बात करते हैं। रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर जो है वो आज दरअसल लिस्ट हुए और गजब की लिस्टिंग यहाँ देखने मिली है। बेहतरीन तेजी जो है इन स्टॉक्स में देखी गई है। इसके अलावा अगर खबरों के चलते पहले शुरुआत करें तो उन स्टॉक्स में जहाँ पे खबरें देखने मिली है उनकी बात करें तो देखिए रिलायंस का पार्टली पेड अप शेयर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 4.5% के आसपास की तेजी के साथ। इसके अलावा खबरों वाले स्टॉक्स की बात करें तो आईडीएफसी लिमिटेड
यहाँ बीएनपी आर्बिट्राज फंड ने 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं, उसके चलते स्टॉक में तेजी है। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज में देखिए अच्छी खासी बिकवाली इस काउंटर में देखने मिल रही है, क्योंकि एक कस्टमर ने इसका 10 साल का जो एग्रीमेंट है वो टर्मिनेट किया, उसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। वहीं टायर स्टॉक्स अगर आप देखें तो वहां अच्छी तेजी है, क्योंकि आवाज ने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी उसके चलते टायर स्टॉक्स और जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स है वहां अच्छी खासी तेजी जो है आज देखने मिल रही है। नतीजों का इंपैक्ट कुछ स्टॉक्स में है, उसमें टाटा कम्युनिकेशन नतीजों के बाद स्टॉक में बेहतरीन तेजी है। लेकिन इसके अलावा देखिए विनती ऑर्गेनिक्स, बीएचईएल, पीएनबी हाउसिंग खराब नतीजों के बाद तीनों स्टॉक्स की जम के पिटाई हो रही है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रेशर अगर कहीं देखने मिला है तो बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर्स में देखने मिला है। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक, सुंदरम फाइनेंस, ये तमाम वो काउंटर्स है जिनने सबसे ज्यादा प्रेशर बनाने का काम किया। 3 से 6% के आसपास की गिरावट जो है इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। इसके अलावा जो काउंटर्स दबाव में है उसमें देखिए पेज इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट में डीएलएफ जो काउंटर है उसमें अच्छा खासा दबाव देखने मिल रहा है। मदरसन, सुमी, जेएसपीएल, ये वो तमाम काउंटर्स है जहां प्रेशर है। लेकिन कुछ काउंटर्स जहां तेजी है उसमें फार्मा काउंटर्स है, एस्ट्राजेनेका, लुपिन और एलेम्बिक फार्मा जैसे काउंटर्स है जहां तेजी है। और इनके अलावा मीडिया स्टॉक्स फिर से चमके हैं। टीवी18 ब्रॉडकास्ट देखिए 9% के आसपास की तेजी। रैलिस और सुमितोमो केमिकल्स जैसे केमिकल और एग्रोकेमिकल स्टॉक जो है वहां तेजी है। और एमसीएक्स भी तेजी दिखा रहा है, यहां भी करीब 4-4.25% के आसपास के गेंस जो है वो आज देखने मिल रहे हैं। तो चुनिंदा काउंटर्स में खरीदारी है, लेकिन ब्रॉडली मार्केट में जो मूड है वो बिकवाली का ही बना हुआ है। और इस घंटे नई बिकवाली की गिरफ्त में दरअसल एस्कॉर्ट्स दिखने लगा है। और एस्कॉर्ट्स का जिक्र इसीलिए कर रही हूं मैं क्योंकि हमने देखा है इस महीने इसने आउट परफॉर्म कर